दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं कवर अप करूंगा बहुत बढ़िया जॉब अपॉर्चुनिटी। जी हाँ, जहां पे पैन इंडिया में हायरिंग चल रही है, अलग अलग पोजीशंस पे हायरिंग हो रही है। तो यहाँ पे जितने भी 3 ईयर की ग्रेजुएट है, जो मतलब 3 ईयर फील्ड से ग्रेजुएट हुए हैं, उनके लिए अच्छी जॉब अपॉर्चुनिटी रहने वाली है। तो सेम टाइम पे जो भी क्वालिफिकेशन है, जो भी एलिजिबिलिटी चाहिए होगा, किस पोजीशन पे हायरिंग होने वाली है, वो सब कुछ इस वीडियो में मैं बताने वाला हूँ। तो वीडियो को एंड तक देखना, वीडियो को शेयर जरूर करना अपने दोस्तों के साथ जो जॉब ढूंढ रहे हैं, या अपने छोटे भाई बहनों के साथ जो जॉब्स की तैयारी कर रहे हैं। कमेंट सेक्शन खुला है, इस वीडियो से रिलेटेड सारी क्वेरीज आप हमसे वहां पे पूछिए, हम आपको वहां पे जरूर उसका सोल्यूशन प्रोवाइड करेंगे। साथ में मैं ये भी बताना चाहूंगा कि स्किल परखों के आईटी सिस्टम इंजीनियरिंग कोर्स को जरूर चेकआउट कीजिए। जितने भी लोग हैं जो अपना करियर शुरू करना चाहते हैं, आईटी के अंदर ग्रेजुएट हो चुके हैं, सेम टाइम पे जो अपना स्विच करना चाहते हैं करियर आईटी की तरफ, उनके लिए ये कोर्स बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। क्योंकि यहाँ पे हंड्रेड्स ऑफ स्टूडेंट्स ऑलरेडी प्लेस्ड है, हर महीने हो रहे हैं, और इन बच्चों की तरह आप भी प्लेस्ड हो सकते हैं टॉप आईटी कंपनीज के अंदर। चेकआउट जरूर कीजिएगा। इन बच्चों के सारे टेस्टिमोनियल्स ऑलरेडी यूट्यूब पे पढ़े, तो उसको जरूर चेकआउट कीजिएगा कि कैसे इन्होंने अपना करियर स्विच किया, कैसे आईटी के अंदर करियर की शुरुआत की। तो आओ चलो शुरू से देखते हैं कि क्या वो अपॉर्चुनिटी जो ग्रेजुएट्स के लिए रहने वाली। तो सुपर सेट के बारे में आपको मैं बता ही देता हूं कि सुपर सेट एक प्लेटफॉर्म है जिसके थ्रू कई सारी एमएनसी कंपनी सिलेक्शन लेती हैं, जॉब्स की हायरिंग फुलफिल करती है। सुपर सेट एक एग्जाम कंडक्ट कराते हैं जिसके थ्रू पैन इंडिया से बच्चे जो होते हैं एक एग्जाम देते हैं, जिसके बाद जो क्वालिफाइंग मार्क्स होते हैं, जो क्वालिफाई करते हैं, उसके थ्रू कंपनी सेलेक्ट कर लेती है, जो भी कट ऑफ वगैरह डिसाइड होता है। तो अब ये जो एग्जाम है, ये है ग्रेजुएट करियर फेयर। मल्टीपल रोल्स के अंदर जितने भी 2024 और 2025 के पास आउट बच्चे, वो इसके लिए जरूर अप्लाई करें। क्योंकि यहाँ पे जो जॉब अपॉर्चुनिटी मिलेगी वो आपको बैंगलोर, चेन्नई, कोयम्बटूर, हैदराबाद, कोलकाता लोकेशन पे मिलेगी। तो एक तरीके से पूरा पैन इंडिया ही कवर अप कर रहा है। इसकी जो लास्ट डेट रहने वाली है वो 22 मार्च 2026 रहने वाली है। तो सिर्फ 4 दिन बचे, इसके लिए जरूर अप्लाई करें। ठीक है, एप्लीकेशन विंडो अभी खुली हुई है। एप्लीकेशन की डेडलाइन जैसे मैं बता चुका हूँ। और जो सीटीसी रहने वाली 2,80,000 पर एनम रहने वाली है, यानी कि आप 22,000 रुपीज इन हैंड आप रखोगे। सेम टाइम पे ये जो सैलरी देखने में कम है, बट इनिशियल लेवल पे, स्टार्टिंग फेज पे जब आप किसी भी कंपनी में अप्लाई करोगे, तो आपको यही सैलरी के साथ रखा जाता है। तो जब आप एक्सपीरियंस ले लोगे, तो आपकी जो करियर का ग्रोथ है वो बहुत अच्छा जाएगा। कभी भी आप स्विच करोगे दूसरी कंपनी में, तो आपको बहुत मदद मिलने वाली है। तो ये सीटीसी के ऊपर मत जाओ, क्योंकि आजकल हर एक जॉब के लिए एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड होती है। तो स्पेसिफिकली आप इस तरह जाओ कि आपको एक अच्छी स्किल सेट मिल जाएगी, एक अच्छा एक्सपीरियंस हो जाएगा। सेम टाइम पे एक अच्छा अमाउंट भी आप निकाल पाओगे, क्योंकि देखो 20 to 22,000 जो है वो सर्वाइविंग अमाउंट है मेरे हिसाब से। और सर्वाइविंग अमाउंट के साथ अगर आप स्किल सेट और एक्सपीरियंस ले लेते हो, तो कल को जब आप स्विच करोगे अच्छी कंपनीज में, या जिस कंपनी में काम करो उसी में जब आप अपने आप को प्रमोट कर लोगे, तो अच्छी सैलरी फंक्शन ले सकते हो। अब जो जॉब फंक्शंस की बात करूंगा कि किस जॉब टाइप में आपको जॉब मिलेगा, वो रहेगा कस्टमर टेक्निकल सपोर्ट इंजीनियरिंग, वेब सॉफ्टवेयर, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। तो जितने भी 3 ईयर ग्रेजुएट्स हैं वो इस जॉब के लिए अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो जितने, फिर से बता देता हूँ, 2024 2025 बैच पास आउट अप्लाई करना है उनको। जो 2026 में पास आउट होने वाले उनके लिए नहीं है, ये 2024 2025 के लिए रहने वाला है। और जितने भी बच्चे कंप्यूटर के बैकग्राउंड से ग्रेजुएशन करके रखे, यानी कि जैसे मान लो बीएससी रखा है तुमने कंप्यूटर साइंस से, बीवोक आईटी से करके रखा है, बीएससी आईटी से करके रखा है, बीसीए करके रखा है, और भी जितने भी फील्ड से जो कंप्यूटर से रिलेटेड है, 3 ईयर का ग्रेजुएशन कोर्स कंप्लीट हो चुका है आपका, तो आप इस जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हो। आप अच्छी बात यह है कि जिस पोजीशन पे ये हायरिंग कर रहा है, वो जो पोजीशन है, वो उनका करियर बहुत अच्छा रहने वाला है फ्यूचर में जाके। क्योंकि देखो, जैसे सॉफ्टवेयर सपोर्ट इंजीनियर, यहाँ पे इस पोजीशन पे अगर आप सेलेक्ट होते हो, तो आपका काम रहेगा डेवलप एंड टेस्ट सॉफ्टवेयर कंपोनेंट बेस्ड ऑन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स एंड लो लेवल डिजाइन, राइट एंड ऑप्टिमाइज डेटाबेस क्वेरीज, परफॉर्म सीआरयूडी ऑपरेशंस एंड इंप्लीमेंट स्टोर्ड प्रोसीजर्स, कंडक्ट मैनुअल एंड ऑटोमेटेड टेस्टिंग, ट्रबल शूट इश्यूज एंड रिजॉल्व सर्विस टिकट। एंट्री लेवल की जो आईटी की जॉब होती है, वो इसी लेवल की होती है। यहाँ से जब आप एंट्री करोगे, सॉफ्टवेयर से रिलेटेड जो कोर आईटी है, वहां पे आप प्लेस्ड रहोगे, तो आप सीखोगे बहुत तेजी से, और अपना करियर चार्ट प्रिपेयर कर सकते हो, करियर का ग्रोथ अपने हिसाब से डिसाइड कर सकते हो कि इन फ्यूचर आपको करियर में किस तरफ जाना है, प्रॉपरली आईटी टेक में रहना है, या फिर आईटी मैनेजमेंट से रिलेटेड हुए आपको करियर ग्रोथ करना है। तो ये एक अच्छी पोजीशन रहने वाली है, इसके लिए जरूर अप्लाई करें। जो दूसरी पोजीशन पे आप हायर होगे, वो है एप्लीकेशन सपोर्ट इंजीनियर, जहां पे आपका काम रहने वाला सपोर्ट एंड मेंटेन इंटरप्राइज एप्लीकेशन बाय राइटिंग एंड टेस्टिंग डेटाबेस क्वेरीज एंड स्टोर्ड प्रोसीजर, execute test cases, diagnose issues and resolve service tickets as per operational procedure, ensure software functionality aligns with business requirements and low level design। तो जितने भी बच्चे हैं, तो सपोर्ट इंजीनियर या फिर कह लो कि मेंटेनेंस के काम में जाना चाहते हैं, उनके लिए भी ये बहुत अच्छा रहने वाला है। ये मैनेजमेंट से रिलेटेड पोजीशन रहने वाली है। यहाँ पे जो टिकट्स की बात कर रहा है, ये कस्टमर क्लाइंट रिलेटेड रहने वाला है। जो क्लाइंट्स
प्रॉब्लम फेस करते हैं तो वो रेज करते हैं, तो वो एक रेजिंग पॉइंट को या रेजिंग ईमेल को ही टिकट कंसर्न कहते हैं, जिसका सोल्यूशन आपको प्रोवाइड करना होता है कंसर्निंग टीम के साथ मिलके। तो ये भी एक अच्छी पोजीशन है, यहाँ से भी आप अपना करियर की बहुत अच्छी शुरुआत कर सकते हो। जो तीसरी ओपनिंग पे आप हायरिंग हो रही है, जिसपे आप हायर हो सकते हो, वो है टेक्निकल सपोर्ट स्पेशलिस्ट। प्रोवाइड फर्स्ट लेवल टेक्निकल सपोर्ट, लॉग एंड ट्रैक IT इश्यूज एंड इंश्योर टाइमली रेजोल्यूशन, डायग्नोज हार्डवेयर सॉफ्टवेयर प्रॉब्लम्स, कोलैबोरेट विद IT टीम्स एंड मेंटेन अ नॉलेज बेस, एनहांस सेल्फ सर्विस ऑप्शंस थ्रू डॉक्यूमेंटेशन एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग रिसोर्स। अगेन ये भी एक बढ़िया जॉब अपॉर्चुनिटी रहने वाली है। यहाँ पे टेक्निकल सपोर्ट आप प्रोवाइड करोगे कंपनीज के जो भी क्लाइंट्स है, कस्टमर्स को। सेम टाइम पे जो टीम है, जो कंपनीज की टीम है, जो कोर काम कर रही है, उनके साथ अलाइन होके सही सोल्यूशन प्रोवाइड कर पाओगे। आपको एकदम जो ग्राउंड नॉलेज होती है, जो कॉर्पोरेट की जो चाहिए आपको करियर में ग्रो करने के लिए, वो आपको यहाँ से मिलने वाली। जो फोर्थ ऑप्शन है जहाँ पे आप हायर होगे, वो है IT ऑपरेशन एसोसिएट। यहाँ पे आपको मैनेज करना IT इन्वायरमेंट बाय फॉलोइंग SOPs एंड रन बुक्स फॉर सिस्टम ऑपरेशंस, ensure companies ensure compliance with security and customer communication protocols, maintain and monitor production service application, schedule jobs for smooth operation। तो ये भी एक अच्छी अपॉर्चुनिटी रहने वाली। अब एक इंपॉर्टेंट बात कि कौन कौन से लोग इस जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हो। तो जैसे मैंने कहा कि कंप्यूटर साइंस वालों के लिए प्रिफर्ड है। सेम टाइम पे जितने भी BA किए हैं, BCom किए हैं या BBA करके रखे हैं IT के अंदर, या MNC कंपनी कॉर्पोरेट में अपना जॉब ढूंढ रहे हैं, तो वो भी अप्लाई कर सकते हैं भाई। इसमें कोई मनाही नहीं, इसमें स्पेसिफिकली लिखा है एनी 3 ईयर ग्रेजुएट। तो 3 ईयर का ग्रेजुएशन कंप्लीट है, आप अप्लाई कर लीजिए। सिंपली बात है, BCA वाले जितने हैं उनको तो अप्लाई करना ही करना है, उनके लिए बहुत बढ़िया पोजीशन रहने वाले। आप एक अच्छे IT करियर की तरफ जा सकते हो। अब इसमें स्पेसिफिकली ये नहीं लिखा है कि आप किस कंपनी में जाने वाले हो। तो बहुत सारी मल्टीपल कंपनीज है, जैसे कि मैंने शुरुआत में ही बताया, जो इसके थ्रू सिलेक्शन लेती है, सुपरसेट के थ्रू। जैसे कॉग्निजेंट जैसी कंपनियां भी सुपरसेट के थ्रू एग्जाम कराती है, विप्रो भी का एग्जाम कराती है, बट वो स्पेसिफिकली अपने लिए कराती है। बट कई सारी छोटी छोटी जो कंपनियां होती है, जो मिड लेवल की रेंज की कंपनियां होती है, वो कोलैबोरेट करके एक कॉमन एग्जाम कंडक्ट कराती है, जहां से वो सिलेक्शन लेती है। तो ये एक वैसी ही पोजीशन रहने वाली। आपको जितने भी मेट्रो सिटीज है, वहां पे काम करने का मौका मिलेगा, एक कॉर्पोरेट का कल्चर समझ में आएगा। और देखो, ये एग्जाम देने के बाद आपका इंटरव्यू का जो प्रोसीजर, वो बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। इंटरव्यू में ही आपका सिलेक्शन फाइनल होने वाला है। तो इंटरव्यू के लिए कम्युनिकेशन स्किल्स पे आपको बहुत अच्छे से काम करना पड़ेगा। कम्युनिकेशन स्किल्स एक वाइटल रोल प्ले करेगी आपके सिलेक्शन प्रोसीजर में। तो कम्युनिकेशन स्किल्स आपको डेवलप करनी है, और उसके लिए मैं बता रहा हूँ, डेडिकेटेड प्लेलिस्ट बनी हुई है चैनल के अंदर। आप जाके देखो, हर्षित ने बहुत बेहतरीन तरीके से कवर अप करके रखा है कि कैसे इंटरव्यूअर क्वेश्चन पूछता है, क्या उसका इंटेंशन होता है। सेम टाइम पे इंग्लिश आप कैसे इंप्रूव कर सकते हो, अपनी कम्युनिकेशन पे कैसे कमांड कर सकते हो, कॉर्पोरेट का क्या माहौल होता है, क्या एक स्ट्रक्चर्ड वे होता है। तो आपको एक जो विजन है, वो आपको एक समझ में आएगा कि कहाँ पे आप काम करने जा रहे हो, कैसे प्रेशर रहता है, कैसा प्रेशर रहता है, कैसे प्रेशर हैंडल करना होता है। वो सारी चीजें आप ऑलरेडी सीख के जाओगे, आपके माइंड में पहले से डेवलप रहेगा। तो आपको इंटरव्यू के दौरान बहुत हेल्प मिल जाएगी। तो इसको आप अप्लाई करना। अप्लाई कैसे करोगे, सिंपली मैं बता देता हूं। अप्लाई नाउ पे क्लिक करोगे, आपका एंटर योर लॉगिन ईमेल एड्रेस आ जाएगा। तो अगर सिंपली मैं बता दूं, जिसने सुपरसेट पर रजिस्ट्रेशन नहीं किया, कर ले। रजिस्ट्रेशन बहुत आसान है। सुपरसेट सर्च करना गूगल पे, वहां पे जैसे लॉगिन आया वैसे रजिस्ट्रेशन का लिंक आएगा। रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करना, अपनी सारी डिटेल्स भरना, नाम, ईमेल एड्रेस, फोन नंबर, सारी डिटेल्स भरने के बाद आपका अकाउंट क्रिएट होगा। फिर आप अपने डॉक्यूमेंट्स वहां पे अपलोड करोगे। डॉक्यूमेंट्स में आप अपनी मार्कशीट्स, अपने डिग्री, आपका जो भी प्रोविजनल सर्टिफिकेट्स हैं, वो सारी चीजें वहां अपलोड होगी, फोटो सिग्नेचर के साथ। जो भी एडिशनल डॉक्यूमेंट्स है, वो सारी चीजें वहां अपलोड करोगे। और एक रिज्यूमे भी अपलोड करोगे। रिज्यूमे आप अपनी CV जो है जो बनाओगे, वो स्पेसिफिकली जॉब के हिसाब से बनाना, और उसी डिस्क्रिप्शन के हिसाब से। फॉर एग्जांपल, आप कभी इस पोजीशन के लिए CV बनाओगे, रिज्यूमे बनाओगे, तो इस सारे चीजों को माइंड में रख के अपना रिज्यूमे तैयार करना, और उसके बाद रिज्यूमे को अपलोड करना, और उसके थ्रू आप एग्जाम दोगे, और उसके बाद आपका इंटरव्यू होगा, और फिर आपका सिलेक्शन कंप्लीट हो जाएगा, और आपको जो भी ऑफर रोल मिलना है, वो आपको ईमेल के थ्रू मालूम पड़ेगा। तो ये था आज का जॉब अपडेट। वीडियो पसंद आए तो जरूर लाइक करो, शेयर करना अपने सारे दोस्तों के साथ, और हाँ, कमेंट सेक्शन खुला हुआ है, तो कोई क्वेरीज हो इससे रिलेटेड आप हमसे जरूर पूछिए। और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन दबा लो। ये जेन्युइनली आपको रेगुलरली जॉब अपडेट्स देने वाला है ये चैनल, और हर दिन आपके पास एक बढ़िया जॉब अपडेट रहेगा, तो आपका करियर अच्छा ग्रो कर पाएगा। आपको यहाँ पे बहुत अच्छा नॉलेज मिलेगा। मिलते हैं नेक्स्ट जॉब अपडेट के साथ, तब तक के लिए ख्याल रखिए।